हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किरण ट्यूशंस, योर ऑनलाइन लर्निंग पार्टनर। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि आपकी एल्टीट्यूड क्या होती है प्लस मीडियन आपकी क्या होती है, और फिर लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। लास्ट में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि एल्टीट्यूड और मीडियन के बीच क्या क्या डिफरेंस होता है। ये आपको आपकी क्लासेज जो हैं 7th है, 8th है, 9th है, इसमें काफ़ी बार ये टर्म्स आएंगे। एल्टीट्यूड आएगा, मीडियन टर्म्स आएंगे। तो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, देखते हैं। एल्टीट्यूड मतलब बच्चों आपका बेसिकली होता है हाइट, ठीक है। अब जो आपकी हाइट है, मान लीजिए पर्सन है, अगर इसकी आपको हाइट नापनी है या आपको अपनी हाइट नापनी है, मेरी हाइट नापनी है, तो आप ध्यान दीजिए, क्या आप हाइट कभी इस तरफ से नापते हैं या हाइट कभी इस तरफ से नापते हैं? ऐसे हाइट नहीं नापी जाती है। नीचे आपके पैरों से बेस, जो आपके पैर हैं उसको बेस माना जाता है, और वहां से ऊपर तक परपेंडिकुलर आपकी हाइट हमेशा नापी जाती है, ठीक है। तो जब भी हाइट नापी जाती है, बेस से नापी जाती है और परपेंडिकुलर नापी जाती है। फॉर सपोज ये एक पर्सन है, एक लड़का जो है, इसकी अगर हमें हाइट नापनी है तो इसके पैरों से, यहाँ बेस से इसकी हाइट ऐसे नापी जाएगी, ना कि इसकी हाइट इस तरह से नहीं नापी जाएगी, इसकी हाइट इस तरह से नहीं नापी जाएगी, और इसकी हाइट इस तरह से भी नहीं नापी जाएगी। बेस से, ये इसका जो बेस है, यहाँ से परपेंडिकुलर जो इसकी हाइट है वो नापी जाएगी। अगर हम एक ट्राइंगल की बात करें बच्चों, मान लीजिए ABC आपका ये ट्राइंगल है, इसमें आप किसी भी साइड को बेस मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वेरी गुड, तो वही आप साइड बेस मानेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल ABC है जिसमें आपको BC को बेस लेना है, तो फिर तो सही है। और क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप अपनी मर्जी से किसी को भी बेस ले सकते हैं। मान लीजिए ट्राइंगल है ABC, ठीक है। ABC एक ट्राइंगल है, इसमें BC को आपने बेस माना है, तो BC से एक परपेंडिकुलर इस तरह से एल्टीट्यूड से परपेंडिकुलर गिराया जाए, वो सॉरी वर्टेक्स से, आपका A जो है ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से इसे परपेंडिकुलर गिराया जाएगा BC पे, परपेंडिकुलर यहाँ D पे गिरा है, ठीक है। तो AD आपका जो है, AD आपकी जो है वो एल्टीट्यूड यानी इस ट्राइंगल की हाइट कहलाएगी, ठीक है। मान लीजिए एक ट्राइंगल है, लेट सपोज एक ट्राइंगल है, ये आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ए वर्टेक्स है आपका, ए वर्टेक्स है, वर्टेक्स माने कोने होते हैं। ए आपका वर्टेक्स है, ए से लाइन गिरानी है BC पे, ठीक है। BC पे एक लाइन गिरानी है, तो एक लाइन आपकी इस तरह से गिरी, एक लाइन आपकी इस तरह से गिरी, और एक लाइन आपकी इस तरह से गिरी 90 डिग्री। तो ये आपका BC, तो आपका BD भी एक लाइन गिरी, AF भी एक लाइन गिरी, और AE भी एक लाइन गिरी है। तो इसमें आप बताइए कि इसमें हाइट किसको गिना जाएगा, मतलब किसको हाइट कंसीडर करा जाएगा, किसको हाइट माना जाएगा? हाइट माने एल्टीट्यूड माना जाएगा। तो क्या AD को हाइट माना जाएगा? AD को हाइट नहीं मान सकते क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। क्या AF को हाइट माना जाएगा? नहीं, AF को भी हाइट नहीं मान सकते क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर नहीं है। AE को ही हाइट माना जाएगा क्योंकि AE जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर मतलब आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ये जो है यही इसकी क्या कहलाई जाएगी बच्चों? हाइट कहलाई जाएगी। AE जो है वो इसकी हाइट कहलाई जाएगी, ठीक है। तो बेस हम किसी को भी मान सकते हैं, मैंने आपको बताया था। अब ये ट्राइंगल आप देखिए ABC, यहाँ पे भी ट्राइंगल है जो इसमें मैंने इसको बेस ना मान के इसको बेस माना है। AC को मैंने इसमें बेस माना, तो बेस मैंने माना AC को। तो जब मैंने AC को बेस माना तो अपोजिट वर्टेक्स, AC बेस है तो उसके अपोजिट वर्टेक्स कौन है? B। AC अगर बेस है तो इसका अपोजिट वर्टेक्स है B। B से परपेंडिकुलर गिराई गई AC पे, तो ये यहाँ पे D पे मीट हुई, तो इसकी हाइट जो होगी वो होगी BD, ठीक है। वैसे ही इसको भी बेस माना। अगर बेस मान लीजिए ये वाला हो ABC, यहाँ पे ये बेस है, तो इसकी अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है बच्चों? ये वाली है। इसकी अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है? C इसकी अपोजिट वर्टेक्स है, तो C से हाइट गिराई गई जो कि यहाँ पे D पे मिली, तो आपका इसमें DC इसमें क्या होगी? हाइट होगी, ठीक है। तो बेस आप किसी को भी मान सकते हैं, बेस आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये वाली साइड भी आपकी बेस हो सकती है। जनरली बच्चों जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसमें दो साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो जनरली जो उसकी अनइवन साइड होती है, आइसोसेलेस में ये और ये साइड बराबर होती है,
तो आइसोसेलेस में जर्नली जो अनइवन उनकी साइड होती है बेसिकली उसको हाइट मान लिया जाता है। ये जरूरी नहीं है पर ऐसा ही ज्यादातर क्वेश्चन में करते हैं कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है इसमें अनइवन साइड को हमेशा बेस मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर है, इक्विलेटरल में तो तीनों साइड बराबर है, तो आप किसी को भी साइड बेस मान सकते हैं, इसको भी बेस मान सकते हैं, इसको भी, इसको भी। अच्छा, अब एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, गौर करने लायक एक चीज है, जब भी आप दो चीजों की हाइट को कंपैरिजन करें, जब भी आप दो चीजों की हाइट को कंपेयर करें तो ध्यान देना उसका बेस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये सीढ़ियां हैं, ठीक है, ये सीढ़ियां हैं, एक पर्सन तो नीचे वाली सीढ़ी पे खड़ा है, यहाँ पे एक पर्सन इस वाली सीढ़ी पे खड़ा है, ठीक है, एक पर्सन जो है वो इस वाली सीढ़ी पे खड़ा है और दूसरा पर्सन जो है वो इस वाली सीढ़ी पे एक सीढ़ी ऊपर खड़ा है। तो इसका बेस ये है और इसका बेस ये है। ठीक है, तो इन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए इन दोनों की हाइट मतलब इसका बेस ये है, इसका बेस ये है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन जो है वो ज्यादा ऊंचा है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस पर्सन की हाइट ज्यादा है और इस पर्सन की हाइट कम है, नहीं। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का बेस जो है वो सेम लेना पड़ेगा, दोनों का बेस जो है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इस तरह से दोनों का बेस हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जब आप दो फिगर को कंपेयर करें तो ध्यान रखिएगा उनका बेस हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बच्चों, अगर हम अलग अलग ट्राइंगल का कंपैरिजन करें, देखते हैं, अगर हम एल्टीट्यूड के मामले में बात करें राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की, तो एल्टीट्यूड का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस होती है वर्टेक्स से उसके एक बेस तक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू बेस, ठीक है, तो ये उसकी एल्टीट्यूड होती है। अगर हम बात करें राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का आपका होता है। तो इसमें तो हाइट मान लीजिए ए बी सी ये ट्राइंगल है, तो इसमें ए सी ही तो इसकी एल्टीट्यूड हो गई। अब इस ट्राइंगल की एल्टीट्यूड क्या हुई, एल्टीट्यूड इस ट्राइंगल की क्या हो जाएगी बच्चों, ए सी हो जाएगी, क्योंकि यही तो इसमें 90 डिग्री है, ठीक है, ए सी हो जाएगी। अगर आप बेस इसको मानेंगे, अगर आप बेस सी बी को मानेंगे तो आपकी एल्टीट्यूड क्या हो गई, ए सी। पर अगर आप बेस इसको मानेंगे, अगर आप बेस इसको मानते हैं, इसको नीचे रखते हैं और उसको इस तरह से ऊपर रखते हैं, तो इसमें आपकी एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी, बीसी हो जाएगी। अगर ए सी को बेस रखते हैं तो बीसी इसकी क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड हो जाएगी, ठीक है, हाइट हो जाएगी। तो अगर मैंने इसमें इसको बेस माना है तो इसकी हाइट क्या है, ए सी है। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल देखते हैं, ये ए बी सी आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आप इसमें किसी को भी बेस मान सकते हैं। मैंने बीसी को बेस माना है, बीसी को मैंने माना है इसमें बेस, तो इसमें अपोजिट वर्टेक्स ये है ना, अपोजिट वर्टेक्स से ऐसे 90 डिग्री गिराया जाएगा, तो इसमें एडी जो है, एडी आपका एल्टीट्यूड हो गई और बीसी इसमें क्या हो गया, आपका बेस हो गया। इसमें ये आपका बेस है, ये आपकी एल्टीट्यूड है, ठीक है। आपका इसमें एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में मैंने बताया था दो साइड बराबर होती हैं, तो जनरली जो अनइवन साइड होती है, जो इक्वल नहीं होती है, अनइवन साइड होती है, उसी को हम मानते हैं बेस। तो इसमें जो बीसी है वो इनकी अनइवन साइड है, ठीक है, तो इसको ही ज्यादातर बेस इसी को माना जाता है, जो अनइवन साइड है उसको बेस माना जाता है। और इस तरह से ये परपेंडिकुलर, इसमें जो परपेंडिकुलर है एडी, एडी इसमें क्या हो जाएगी, इसकी एल्टीट्यूड, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपका ये गिवन है कि ए भी बेस है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बट आइसोसेलेस में अगेन मैं बता रही हूँ अनइवन साइड को आपने बेस माना है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो होते हैं जिसमें जो बेस एंगल है उसका वो 90 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ए बी सी ये ट्राइंगल है, ये ऑब्ट्यूज है। अब इसमें एल्टीट्यूड कहाँ आएगी बच्चों, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इसमें एल्टीट्यूड कहाँ आएगी। तो देखिए ये BC आपका बेस है, मैंने आपको बताया था कि अपोजिट वर्टेक्स जो है, जैसे ए अपोजिट वर्टेक्स है, इससे 90 डिग्री गिराया जाएगा। अब इससे क्या 90 डिग्री आप अंदर गिराएंगे, नहीं, 90 डिग्री तो ऐसे गिरेगा इसमें, ठीक है, यहाँ पे गिरेगा। तो इस साइड को भी और आप एक्सटेंड कर देंगे बाहर की तरफ,
और ये यहाँ पे जो मीट होगी ये जो है, अब इस पॉइंट को डी नाम दे दीजिएगा, तो एडी इसमें ये वाली क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में जो हाइट है वो ट्राइंगल के बाहर भी आ सकती है, ठीक है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में जो हाइट है वो ट्राइंगल के बाहर आ सकती है। तो बच्चों, क्या आपकी हाइट ट्राइंगल के बाहर जा सकती है? तो यस, जा सकती है अगर वो आपका ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो। तो एल्टीट्यूड कैन बी आउटसाइड ऑफ अ ट्राइंगल, जो हाइट है वो ट्राइंगल के आउटसाइड भी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, होप आपको एल्टीट्यूड जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपके साथ सारे जो केसेस हैं एल्टीट्यूड से रिलेटेड वो डिस्कस कर दिए हैं। चलिए आइए रिवीजन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ा। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द बेस from any one of the opposite vertices is called the altitude or height of the triangle। मतलब बेस पे अगर हम अपोजिट वर्टेक्स है, ये बेस है, इस पे अगर हम अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर गिराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ अ ट्राइंगल कहते हैं, ये एल्टीट्यूड कहते हैं। जैसे कि BC पे ये बेस गिरा हुआ है AD, वैसे ही अगर AC को मैं बेस मानूं, अगर इसको बेस मानूं तो ये एल्टीट्यूड गिरा है, अगर मैं इसको बेस मानूं तो ये इस पे एल्टीट्यूड ये है, ठीक है। और अगर इस साइड को बेस माना जाए, इसको बेस माना जाए, तो यहां से एल्टीट्यूड गिराई जाएगी, इस तरह से यहां से एल्टीट्यूड गिराई जाएगी, ठीक है। तो आप ये है, ठीक है। अब मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने आपको बताया था, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं इसको बेस मानूं बच्चों तो ये आपके वर्टेक्स हो गए, ये आपकी एल्टीट्यूड हो गई। अगर मैं इसको बेस मानूं तो ये अपोजिट, अगर इसको बेस मानूं तो अपोजिट वर्टेक्स ये है। यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन गिर रही है, ये वाली जो लाइन गिर रही है AB, ये आपकी एल्टीट्यूड है। अगर मैं इस वाली साइड को AB को बेस मानती हूँ तो अपोजिट वर्टेक्स C है, C से यहाँ पे हाइट गिर रही है, C से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC, ठीक है, ये रहा। अगर मैं इसको बेस मान के चलूं बच्चों, अगर मैं AC को बेस मानूं तो यहाँ से परपेंडिकुलर जो है, मान लीजिए यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये 90 डिग्री यहाँ पे जो गिर रहा है ये, तो आप देख रहे हैं इसमें ये तीनों पॉइंट यहाँ पे आपके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। यहाँ पे ये तीनों पॉइंट यहाँ पे जाके मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ का एल्टीट्यूड और ये एल्टीट्यूड यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर हम बात करें ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की, तो इसकी हाइट कहाँ पे मिल रही है, देखिए इसकी हाइट मैंने आपको बताई थी। अगर मैं ये पॉइंट है A, B और C, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर इस तरह से कुछ गिराया जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर इस तरह से गिराया जाएगा और इसको और आगे मीट करवा दिया जाएगा, इसको और आगे मीट करवा दिया जाएगा इस तरह से। तो आपने देखा यहाँ पे ये यहाँ पे ये 90 डिग्री यहाँ पे मिला। अगर आप बात करें, अभी तो आपने इसको बेस माना, अभी तो आपने किसको बेस माना, इसको बेस माना। अगर आप इसको बेस मानते हैं, अगर आप इस वाली साइड को बेस मानते हैं तो यहाँ से 90 डिग्री देखिए इस तरह से गिर रही है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री इस तरह से गिर रही है। मतलब अगर आपने इस वाली साइड को बेस माना है, जब आपने इसको बेस माना है तो इसको ऐसे आगे एक्सटेंड करा, इसको यहाँ पे करा, 90 डिग्री यहाँ पे गिरा है। अगर आपने इसको बेस माना है, इसको बेस माना है तो यहाँ से ये 90 डिग्री इस तरह से गिरा है। अगर आप इस वाली लाइन को बेस मानेंगे, देखिए अगर आप इसको बेस मानते हैं, सॉरी AC को अगर आप बेस मानते हैं, AC को बेस मानते हैं तो AC को आपको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा इस तरह से, AC को आपको थोड़ा स्ट्रेट आगे बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ से इस पे 90 डिग्री फॉल करानी पड़ेगी, यहाँ से 90 डिग्री इस पे फॉल करानी पड़ेगी। तो ये रहा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जब हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है तो उस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है, आपका जो एल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल के बाहर गिरती है जाके, ठीक है। अब मैं आपको एक ये वाला एग्जांपल फिर से दे देती हूँ बच्चों। ये वाला जो था, आपको इस तरफ की हाइट तो निकालनी आ ही गई है, बट अगर इस तरफ से हाइट गिरानी होगी तो देखिए इसको और स्ट्रेट आगे इस तरह से ले जाएंगे और यहाँ से इस पे स्ट्रेट ऐसे करके 90 डिग्री गिराई जाएगी, ठीक है। 90 डिग्री इस तरफ ही गिरेगा इसका बाहर, ये 90 डिग्री इसका यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। तो इसकी हाइट इस तरफ से हो गई। तो आप एक चीज गौर करिएगा, इसके तीनों पॉइंट जो हैं, इसके तीनों पॉइंट यहाँ पे एक दूसरे को मिलते हैं,
इसके तीनों पॉइंट 90 डिग्री में यहाँ एक दूसरे से मिलते हैं और इसके तीनों पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और एक्सटेंड करवाते हैं, इसको और एक्सटेंड करवाते हैं, इसको और एक्सटेंड करवाते हैं इसको। इस तरह से जब आप इसे प्रॉपर्ली बनाएंगे अपनी नोटबुक में और एक्सटेंड करके देखेंगे, तो इस तरह से जब आप तीनों को एक्सटेंड करवाएंगे ना बच्चों, तो इस तरह से ये भी एक पॉइंट पे जाके यहाँ पे मीट होगी कहीं। आप इसे प्रॉपर्ली ड्रॉ करिएगा। अभी मेरे पास ये पेपर है नहीं, बोर्ड पे थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, आप इसे नोटबुक में ड्रॉ करिएगा, एग्जैक्टली बनेगा। ठीक है, आप इस तरह से इसको मीट करेंगे, इसको मतलब इमेजिनेशन करेंगे, इसको इस तरह से और ज़्यादा पीछे को एक्सटेंड करेंगे तो हम देखेंगे ये यहाँ पे एक दूसरे को तीनों पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे तीनों पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ पे इस तरफ पे तीनों पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ इस तरफ तीनों पॉइंट मिल रहे हैं। तो जहाँ पे ये तीनों जो आपकी एल्टीट्यूड हैं, वो आपके जहाँ पे मिलती हैं, इसको आप बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, यहाँ पे लिख रही हूँ, इस पॉइंट को आप ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर यहाँ है, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर यहाँ है और यहाँ पे ऑर्थो सेंटर आपका इस पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, एल्टीट्यूड को आपकी बुक्स में एच से डिनोट किया जाता है। एच मीन्स आपकी क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है, एच मीन्स आपकी हाइट होती है। तो जिस तरह के मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये बेस है और ये इसकी एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड आपको कुछ भी दे रखी है। ठीक है, आपको इसकी ये एल्टीट्यूड दे रखी है कि ये एल्टीट्यूड है, तो इसका एरिया फाइंड करिए। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ लेंगे, बेस में जो बेस की वैल्यू होगी वो लेंगे, और हाइट में जो एल्टीट्यूड की वैल्यू होगी ना, एल्टीट्यूड, वो लेंगे आप। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट वन पॉइंट कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर। मतलब कि ट्रायंगल के जितने भी आपके एल्टीट्यूड होते हैं, ये जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको आप ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब ऑर्थो सेंटर कहाँ कहाँ बन पाता है, ऑर्थो सेंटर में और मे नॉट लाई इनसाइड द ट्राइंगल। मतलब है कि एक्यूट ट्राइंगल में तो आप ये देखते हैं कि ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के अंदर बन रहा है, वहीं राइट एंगल ट्राइंगल में आप ये देखते हैं कि आपका ऑर्थो सेंटर जो है ये वर्टेक्स में पड़ रहा है, जो कि अपोजिट है हाइपोटेनियस के। ठीक है, हाइपोटेनियस के अपोजिट जो वर्टेक्स है, वहां पे जो आपका ऑर्थो सेंटर है वो बन रहा है। वहीं आपने ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में ये देखा कि जो आपके एल्टीट्यूड्स हैं वो ट्राइंगल से बाहर एक दूसरे को मीट करते हैं, इसीलिए ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो ट्राइंगल के बाहर बनता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मीडियन क्या होता है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस करा कि एल्टीट्यूड क्या होता है। ये वीडियो क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंसेस पढ़ेंगे एल्टीट्यूड के बीच में और मीडियन के बीच में, और मीडियन क्या होता है उसको हम डिटेल में जानेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी नॉलेज ले पाए। सो स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।